दोस्तों क्या हुआ अगर रात में सोते हुए आप और आपका घर अचानक बने जमीन के बड़े से गड्ढे में समा जाए। आई नो कि ये बात भी काफी डरा देती है, पर भारत चीन सीमा पर मौजूद उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में रहने वाले करीब 16,000 परिवार के लिए ये डरावना सच है। वे हर रोज इस डर में जी रहे हैं कि कहीं अचानक उनका घर, उनका शहर और वो खुद जमीन के अंदर ना डूब जाए। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में मौजूद ये जोशीमठ टाउन सच में डूब रहा है। यहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही है वह सच में डराने वाली है। सड़कों का कनेक्शन बड़ी बड़ी दरारों के कारण दूसरे शहरों से टूट चुका है। लोगों के घरों में बड़े बड़े क्रैक्स तक आ चुके हैं, जिसे देखते हुए अब तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी जोशीमठ को अनसेफ फॉर लिविंग डिक्लेयर कर दिया है, जिसके बाद लगातार यहाँ पर रहने वाले लोगों को निकाल कर सेफ जोन की ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि रिसर्च बता रही है कि ये पूरा शहर कभी भी पूरी तरह जमीन में नीचे डूब सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जोशीमठ में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों जोशीमठ जमीन में डूब रहा है, और क्या कोई नेचुरल डिजास्टर है या फिर इसके पीछे भी हम इंसानों का हाथ है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत चाइना बॉर्डर पर मौजूद जोशीमठ आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के लिए इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। वीडियो में आप एंड तक दोस्तों जरूर बने रहना। हमें हमारा घर भी छोड़ने के लिए कहा दिया गया है। इसरो की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। हिमालय में हलचल हो रही है। इनमें 5.4 सेंटीमीटर तक जोशीमठ फंस चुका है। दोस्तों 70 साल के मोहन नेगी जोशीमठ में एक छोटा सा होटल चलाते हैं, पर नया साल जहां बाकी लोगों के लिए खुशियां लाया, वहीं इनके लिए नया साल दुख और डर लेकर आया। नए साल 2023 के तीसरे दिन सुबह करीब 5 बजे मोहन नेगी को अपने कमरे में कई आवाजें सुनाई दी। उन्होंने जब देखा तो बाहर उनका किराएदार महेंद्र खड़ा था। महेंद्र ने घबराते हुए मोहन नेगी को बताया कि जब वह सो रहा था तब अचानक उसके घर की दीवार में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। इसके अलावा उसके रूम का फ्लोर यानी फर्श भी जमीन के नीचे धंस चुका है। शुरुआत में तो मोहन नेगी ने अपने घर में आए इन क्रैक्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर अपने आसपास के घरों को देखा तो पूरे जोशीमठ में सभी घरों की हालत लगभग एक जैसी थी। किसी घर में दरारें काफी बड़ी थी तो किसी घर में छोटी दरारें थी। सड़क के बीच भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी, जिसे देखकर जोशीमठ के लोगों को समझ आया कि यहाँ पर सच में जमीन है जो नीचे की ओर खिसक रही है। जब लोगों ने अपने घरों में इन दरारों को देखा तो कई लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के चलते अपने ही घर और शहर को छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस इलाके में मौजूद ज्यादातर लोग इतने अमीर नहीं है कि वे अपनी जीवन भर की कमाई से बनो घरों को यूं ही छोड़ सके। जिसके बाद यहाँ पर कई साइंटिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर ने कई सर्वे किए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जोशीमठ और इसके आसपास मौजूद एक बड़े इलाके को लैंडस्लाइड सबसाइडेंस जोन घोषित कर दिया गया। और अगर आप गूगल पर लैंडस्लाइड सबसाइडेंस जोन की डेफिनेशन को देखोगे तो आपको वहां पता चलेगा कि यह वर्ड किसी ऐसी जमीन के लिए प्रयोग किया जाता है जो पूरी तरह अनस्टेबल है और लगातार नीचे धस रही हो, यानी सिंक हो रही हो। ज्यादातर लैंडस्लाइड सबसाइडेंस जोन जमीन के नीचे एक बड़ी खाली जगह बनने के कारण अनस्टेबल होते हैं, जिसका कारण जमीन से बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर, ऑयल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज निकालना होता है। वैसे अब तो ये देखा जा रहा है कि हर 3 दिन बीत जाने के साथ जोशीमठ की जमीन की कंडीशन और भी बदतर होती चली जा रही है। और अब जो नई तस्वीरें जोशीमठ से आ रही है उनमें कई घर में आई ये दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इन दरारों के कारण ही जोशीमठ के कई घर और सड़कें टूटकर गिर रहे हैं। जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखकर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार भी थोड़ी हरकत में आई और जोशीमठ के आसपास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोक दिया गया और लगातार जोशीमठ में फंसी फैमिलीज को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, ताकि अचानक होने वाली किसी भी अनहोनी के खतरे से इंसानी जान को बचाया जा सके। जोशीमठ में अभी ऐसे करीब 80 से 90 परिवारों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें इमीडिएटली उनके घरों से निकालकर नए इलाके में शिफ्ट किया जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने इस घटना में प्रभावित होने वाले परिवारों को आने वाले 6 महीने तक 4,000 तक की सरकारी मदद देने की भी ऐलान किया है। पर शायद ये मदद जोशीमठ के लोगों के लिए बिल्कुल भी वैसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि गवर्नमेंट डाटा के अनुसार जोशीमठ की जनसंख्या करीब 16,700 है और अभी तक जोशीमठ के करीब 600 घरों में इस तरह की बड़ी दरारें देखी जा चुकी है। और अभी भी जोशीमठ के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर सरकार ने ठीक से सर्वे भी नहीं किए हैं। जोशीमठ के लोगों के मन में और दिमाग में अब यही डर रहता है कि कहीं रात को सोते समय कहीं उनके पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए या कहीं उनके सोते समय ही उनका घर उनके ऊपर न गिर जाए, क्योंकि जोशीमठ में आई इन बड़ी बड़ी दरारों ने यहाँ पर बने पक्के मकानों की नींव भी इतनी कमजोर कर दी है कि एक छोटे से झटके से ये मकान पूरी तरह से ढह सकते हैं। क्या जोशीमठ के डूबने के पीछे हम इंसानों का हाथ है? दोस्तों जोशीमठ समुद्री तल से करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पहाड़ों पर बसा एक टाउन है, जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियां और हेमकुंड साहिबा, शंकराचार्य टेम्पल जैसे धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर साल करोड़ों भारतीय यहाँ पर घूमने जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कई बड़े बड़े होटल्स भी बने हैं, जिनमें से कुछ
तो 3 से 5 मंजिला है। इसके अलावा पिछले करीब 10 सालों से ये देखा जा रहा है कि यहाँ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए विष्णु घाट, हाइडल प्रोजेक्ट, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के इन पहाड़ की मिट्टी को लगातार अनस्टेबल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बड़े से रेत के टीले के नीचे से धीरे धीरे रेत निकालने पर वह नीचे खिसकने लगता है। और जोशीमठ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये पूरा टाउन माउंटेन स्लॉप पर ही मौजूद है जो नीचे की ओर खिसक रहा है। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इस बारे में पहले से ही जानती है कि ये पहाड़ इतने स्टेबल नहीं है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरों का भार उठा सके। 1976 में भी इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि जोशीमठ जैसे पहाड़ी इलाके में पॉपुलेशन ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि इस इलाके की नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा है। पर इसके बावजूद क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर के काफी करीब मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने और चाइना के किसी अचानक हुए हमले से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, जिसके कारण काफी तेजी से इन पहाड़ियों के इकोसिस्टम में बदलाव हुए हैं। और समय समय पर आने वाले कई नेचुरल डिजास्टर के चलते जोशीमठ ने हमें इसकी वार्निंग भी दी थी कि यहाँ बनाए जा रहे ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट यहाँ की पहाड़ियों को अनस्टेबल कर रहे हैं। ऐसी ही एक चेतावनी हमें 2021 में भी देखने को मिली थी, जब जोशीमठ में ही एक बहुत बड़ा लेक आउटबर्स्ट हुआ था जिससे चमोली डिजास्टर नाम दिया गया था। इस पूरे डिजास्टर में उस समय करीब 72 लोगों की जान गई और 100 से भी ज्यादा लोग मिसिंग थे। लेक आउटबर्स्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये तब होता है जब हाई अल्टीट्यूड पर बड़े बड़े ग्लेशियर के बीच बनी पानी की लेक में अचानक पहाड़ का कोई बड़ा टुकड़ा गिर जाता है। इससे इन लेक का सारा पानी तेजी से नीचे की ओर आता है। ये इतना ज्यादा पानी होता है कि यहाँ कुछ ही मिनटों में बड़ी बड़ी नदियों में भी बाढ़ ला देता है। ये होता तो कुछ देर के लिए है, लेकिन कुछ ही देर में पानी का एक ऐसा सैलाब आता है कि वह अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को तबाह कर देता है। और 2021 में भी हमें जोशीमठ में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। उस समय हुई जांच में भी इसका कारण जोशीमठ की सॉइल और माउंटेन की अनस्टेबिलिटी को ही बताया गया था, लेकिन तब भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका असर आज हमें जोशीमठ के घरों में आए बड़े बड़े क्रैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है। और अब तो शायद काफी देर हो चुकी है, क्योंकि अब जोशीमठ को बचाना काफी मुश्किल है। और अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे हमारी पास्ट की गलतियों के चलते भारत की हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टाउन जल्द ही खत्म होने वाला है। जोशीमठ भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कभी भी जमीन में धंसकर यहाँ आसपास रहने वाले लोगों की जान ले सकता है। हिस्ट्री ऑफ जोशीमठ। बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर मौजूद जोशीमठ भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच उत्तराखंड के इस इलाके पर कत्यूरी वंश का शासन था। पौराणिक काल में इस जगह को कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था। हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद इस शहर को खुद आदि शंकराचार्य ने बसाया था। यहाँ पर एक विष्णु भगवान का काफी फेमस मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 12,000 साल पुराना मंदिर है, जहाँ वासुदेव की 8 फीट ऊंची प्रतिमा भी मौजूद है। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक बद्रीनाथ का रास्ता भी जोशीमठ से ही होकर गुजरता है, जिसके कारण ज्यादातर तीर्थ यात्री जोशीमठ के ही होटलों में रुकते हैं और यही अपनी रात बिताते हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ऐसा में इस टाउन का इस तरह से जमीन में नीचे जाना फ्यूचर में काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। ऐसे में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिबा से लोगों का संपर्क टूट सकता है। अब दोस्तों, जोशीमठ भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि आप इंडियन मैप में देख पा रहे हैं कि जोशीमठ टाउन इंडिया और चीन के बॉर्डर के काफी करीब ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद है, जिसके कारण स्ट्रेटेजिकली जोशीमठ भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ में एक काफी बड़ा आर्मी कैंप भी है और वहां पर भी जमीन धंसने के कारण कई बड़े क्रैक्स देखे गए हैं। भारत सरकार यहाँ पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी बेहतर कर रही है क्योंकि चाइना जिस तरह से उत्तराखंड को तिब्बत का हिस्सा बताता है और आए दिन उत्तराखंड के बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करता रहता है, उसको देखकर यह कहा नहीं जा सकता है कि कब चाइना उत्तराखंड पर हमला कर दे। और ऐसे में जोशीमठ और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। पर इस बहाने के आधार पर हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जोशीमठ में जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि हमें जोशीमठ या फिर इस तरह के दूसरे अनस्टेबल माउंटेन इलाकों में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतनी तेजी से बिना रिसर्च किए अनसाइंटिफिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हम इन पहाड़ियों का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हमने अभी भी नहीं सीखा तो शायद इस जोशीमठ के अलावा भी हमें दूसरे कई जोशीमठ देखने को मिल सकते हैं, जिसको देखकर लगता है कि अब भारत को इन अनस्टेबल पहाड़ी इलाकों में एक नई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी या आसपास के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना होगा, ताकि भविष्य में जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में कोई बड़ी दुर्घटना न हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।